नमस्कार साथी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। आपका जो एसएससी जीडी का जो पेपर चल रहे थे और एसएससी जीडी के पेपर समाप्त हो गए हैं और उनकी जो आंसर की है वो भी फेक आंसर की जारी की गई है, लेकिन अभी उसकी लिंक जारी नहीं है। तो जो अभी रियल में जो आंसर की आने वाली है उसके वाले बारे में और उसके साथ साथ में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ऐसा होता है ना, जो बच्चे पेपर दे के आते हैं तो पेपर देने के बाद में उत्सुकता होती है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो उसके बारे में हम सटीक जानकारी देने वाले हैं। देखिए, कहीं जो सटीकता होती है उसमें हम बार बार बताते हैं बच्चों को। अ, इससे पहले भी हमने काफी बार बताया है कि उसके आसपास ही दो चार नंबर का इधर उधर होता है। देखिए, जो सटीकता होती है बिल्कुल आसपास होती है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप को ज़्यादा दिक्कत न लें, और दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका अगर पेपर ठीक हुआ है और आप हम अभी कट ऑफ बताने वाले हैं कितनी जा सकती है, तो वहां तक आप श्योर हो जाइए और आप रेस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका जो फिजिकल है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हम उसके बारे में बताएं, तो सबसे पहले हम बात करें एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी में जो कुल पद थे वो 26,146 पद थे। टोटल जो पदों की संख्या थी वो 26,146 पद थे। अब देखिए, जो टोटल पद है 26,146, इनमें इनका जो 8 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। जो कट ऑफ लगेगी 26,146 का 8 गुना कट ऑफ लगेगी, और 8 गुना कट ऑफ लगेगी तो जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो इतने जाएंगे। फिजिकल के लिए कितने स्टूडेंट जाने वाले हैं? 2,09,160 स्टूडेंट तो किसके लिए जाएंगे? फिजिकल के लिए जाएंगे। और इतने फिजिकल मारेंगे, उसके बाद में जो कट ऑफ होगी, जैसे मान लेते हैं कि वो कट ऑफ जितनी भी जाती है, अगर उसमें फिजिकल में से 50,000 बच्चे पास करके आते हैं तो उसके आधार पर भी कट ऑफ बढ़ती है। और फिजिकल ज्यादा बच्चे पास करके आते हैं तो उसके आधार पर फिर कट ऑफ में भी बढ़ोतरी होती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा होता है कि जो कट ऑफ है आपकी, वो कट ऑफ 2,09,160 जो बच्चे हैं इतने फिजिकल मारेंगे। अब इतने फिजिकल में से कितने बच्चे पास होते हैं, है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके लिए मेडिकल के लिए बताया जाता है ना। और मेडिकल देने के बाद में फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। तो वो फाइनल कट ऑफ हो सकता है वो 10 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 12 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है वो 8-6 नंबर। तो वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट वहां पे अवेलेबल है, बचे हुए हैं। उसी के आधार पर वो कट ऑफ निश्चित की जाती है। जो कट ऑफ के बारे में बताया, तो देखिए 2021 में जो कुल पदों के यहाँ एक और चीज बता देते हैं। 26,146 पदों पर जो कुल स्टूडेंटों के जो फॉर्म भरे गए थे, है ना, फॉर्म भरे गए थे, वो कितने भरे गए थे? 47 लाख के आसपास थे, है ना। कितने थे? 47 लाख थे। तो 26,146 पर 47 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे गए थे, पेपर दिया था, है ना। यहाँ इतना है, और इसमें से इतने में से इतने 2,09,160 बच्चे क्या आएंगे? आपके फिजिकल के लिए आएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आएंगे। दूसरा, हम अब बात करें 2021 में, तो 25,271 पद थे, है ना। 2021 में जो पदों की कुल संख्या थी वो 25,271 थी। यहाँ 72 लाख बच्चे थे, तो यहाँ कट ऑफ जारी हुआ था, तो काफी कट ऑफ ऊपर चला गया था 25,271 से। तो काफी ऊपर चला गया था, कट ऑफ काफी था। यहाँ जब 2022 में जो वैकेंसियां थी वो 50,187 थी, है ना। और यहाँ 50,187 में 54 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो यहाँ की भी कट ऑफ ठीक रही थी। अगर हम सीधी सीधी सिंपल वे में बातें करें, तो जो कट ऑफ की बात आती है, वो यहाँ जो कट ऑफ है वो बड़ी है। तो यहाँ भी कट ऑफ कम नहीं रहने वाली, पेपर भी ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ स्टूडेंटों की संख्या तो घटी है, और स्टूडेंटों की संख्या घटी है, लेकिन जो कट ऑफ के बारे में हम आपको स्पेशली बताने वाले कि कितनी कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताएं कि जो आपकी अभी जो आंसर की है ना, उसकी जो आंसर की एक एक्टिवेट लिंक हुई थी, और उसमें बताया गया था कि एसएससी की आंसर की आ चुकी है। लेकिन वो आंसर की नहीं थी, वो फेक था। उसमें काफी बार ऐसा हुआ है, कई बार वो हुआ है कि पहले से ही आंसर की आ जाती है, लेकिन वो वास्तविक आंसर की नहीं होती।
वास्तविक जो आंसर की है वो उसके जो डेट होगी, है ना, वास्तविक जो आंसर की आने वाली है, वास्तविक वास्तविक जो आंसर आंसर की आएगी, वो वास्तविक आंसर की कब आएगी, आंसर की जो आएगी वो आएगी लगभग मान लेते हैं 22 तारीख तक, है ना, 22 मार्च तक जो है आपकी आंसर की आ जाएगी। कितनी तारीख तक आ जाएगी, 22 मार्च तक आपकी लगभग। देखिए हो सकता है एक दिन आगे हो जाए, हो सकता है एक दिन पहले आ जाए, लेकिन लगभग अनुमान के तहत ये जारी किया जा रहा है कि जो इसकी जो आंसर की आने वाली है वो 22 मार्च तक आ जाएगी। तो हो सकता है 22 मार्च को आ जाए, हो सकता है वो 21-20 मार्च तक ही आ जाए, हो सकता है वो 23-24 में भी हो जाए, लेकिन यहाँ इसके आसपास आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। और आंसर की में आने के बाद में स्पष्टता हो जाएगी कि आपको कितना करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बारे में बातें करें। दूसरा क्या आता है, जैसे अब इसके बारे में दूसरा आता है कि जैसे हमारी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी रहने वाली है ना, तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसके बारे में हम बताएं। तो जैसे कट ऑफ रहेगी, है ना, जैसे हम अब जो हिंदी राष्ट्र है ना, जितने भी राज्य हमारे हिंदी भाषी है उनमें कट ऑफ ज्यादा रहती है ना, हर बार की बात है, जितने भी हिंदी भाषी में है और उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में तो इतना चलता है कि बहुत ज्यादा है, उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, फिर राजस्थान होता है, हरियाणा होता है ना, बिहार होता है, इन राज्यों की कट ऑफ ज्यादा होती है अदर राज्यों की अपेक्षा, है ना। कहने का मतलब यह है अदर राज्यों में जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा नहीं होती, है ना, बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ राज्यों में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है उस कंपटीशन का, तो यहाँ कुछ ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ जो कट ऑफ की बातें करें, जनरल की बातें करें, तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल की कट ऑफ जो हम बता रहे फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहे, फाइनल मैथ के बारे में बात नहीं कर रहे अभी। तो फिजिकल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 115 से 115 से 123-24 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर बातें करें जो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ के आसपास 115 से 123-24 के आसपास रहने वाली है, इसके बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी, वो फिजिकल के लिए रहेगी, है ना। अब फिजिकल के बाद में जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें 10-12 नंबर बढ़ सकता है, 10 नंबर, 8 नंबर, उसके उसी के आधार पर होगा, है ना। तो उसी के आधार पर, तो यहाँ अगर हम 123 की बात करें तो 10-12 बढ़ेंगे तो 12 का मतलब 135, तो यहाँ 135 पर कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ है जनरल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 115 से 123 के बीच रहने वाली है, उसमें 10-12 नंबर का ग्रेस हो सकता है, तो ये 135 से 136 तक जाने वाली है फाइनल जो कट ऑफ होगी, है ना। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ होने वाली है 123 प्लस 12-13 जो भी नंबर बढ़ाएंगे तो उसमें 135 से 136 यहाँ तक जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, दूसरी ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस जो आता है ना, जो ईवीएस वाला है वो इसमें हम अगर बात करें तो इसमें 2-3-4 नंबर का डिफरेंस आता है, तो इसमें जो आएगा वो 110 से 118 के आसपास रहेगी। ठीक है, 110 से 18 के आसपास रहने वाली है जो फिजिकल के लिए। तो इतने बच्चों के अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो वो वास्तविक तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना तैयारी शुरू कर दीजिए कि उनकी जो नंबर है वो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे, उनका नंबर आने वाला है। ठीक है, और फिजिकल में आप रेस मारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी बताएंगे कि रेस कब से शुरू हो सकता है, फिजिकल कब से शुरू होने वाला है, क्योंकि उसकी जो डेट है वो निश्चित है तो वो बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ओबीसी है ना, ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो ओबीसी की कट ऑफ, है ना, वो भी 110 से 118 के आसपास, 120 के आसपास ऐसी रहने वाली है ना। ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो भी इतनी रहने वाली है जो प्रारंभिक कट ऑफ होगी। ठीक है, 110 से 118 के आसपास रहने वाली है जो प्रारंभिक कट ऑफ होगी। दूसरी हम अगर बात करें एससी की, है ना, तो जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो हो सकता है 102 से 110 के आसपास, है ना, 102 से 110 के आसपास ऐसे, है ना, इतनी कट ऑफ रह सकते हैं। एससी की जो कट ऑफ रहेगी 102 से 110 के आसपास, इसी के आसपास 1-2 नंबर आगे हो सकता है, 1-2 नंबर पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ तक एससी की जो कट ऑफ है वो हो जाएगी। और इतने अगर किसी बच्चे के नंबर बैठते हैं तो बेटा लग जाएगी, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपका होने वाला है। ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इतने अगर आपके बैठ रहे हैं तो इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है 112-13 पर हो जाए, हो सकता है यहाँ 102 102 103 104 के आसपास हो जाए, इतना हो सकता है। ठीक है, और एसटी की जो होगी वो एसटी की जो कट ऑफ होगी वो एसटी की कट ऑफ होगी 90
90 प्लस 90 95 के आसपास होने वाली है। ठीक है, हो सकता है 90 95, हो सकता है इससे कम और हो जाए, 85 90 की बातें कर ले तो यहाँ एसटी की जो कट ऑफ होने वाली है वो इतनी होने वाली है। हम हिंदी भाषी राज्यों की बातें कर रहे हैं, हम हिंदी भाषी जो राज्य है उनकी बातें कर रहे हैं। अगर अदर राज्यों की बातें करेंगे तो इनकी जो कट ऑफ है वो काफी नीचे हो सकती है ना। जो जनरल की कट ऑफ है वो हिंदी भाषी राज्यों को छोड़कर अदर जो राज्य हैं उनकी कट ऑफ इनसे बहुत कम हो सकती है। 80 के आसपास भी आ सकती है, 75 के आसपास भी आ सकती है। ठीक है, तो 80 75 के आसपास हो सकती है, ये जनरल वाली हो सकती है। यहाँ इनका मानक और कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कट ऑफ होगी आपकी वो यहाँ हिंदी भाषी राज्यों की है, उसमें राजस्थान आपका होगा, उसमें उत्तर प्रदेश आपका राज्य होगा, बिहार होगा, है ना। ये ऐसे राज्य हैं कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो हर बार ज्यादा रहती है ना। कंपटीशन भी ज्यादा होता है, ज्यादा भी बच्चे देते हैं, ज्यादा भी यहाँ लगाया जाता है। तो ये प्रकार है। उसके बाद में जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, रिटायर वगैरह होते हैं, है ना, जो अपने द्वारा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी इसमें कुछ मानक दिया जाता है, उनके जो है 60 के आसपास रह सकते हैं। तो इतनी कट ऑफ है। इसमें आप जो फाइनल कट ऑफ है उसमें फाइनल कट ऑफ में आप कुछ मात्रा कुछ बढ़ा सकते हैं, 10 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, है ना। यहाँ तक इतना ग्रेस बढ़ सकता है और इतने हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी हो सकती है। अब हम बात करें जब ये कट ऑफ है तो ये इतनी हो गई तो इतने किसी के बस बेटा संतुष्ट हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अगर आपके इतने नंबर बैठते हैं तो आप लग जाइए, है ना, और आपका फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। अब देखिए इसकी जो कट ऑफ है वो आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आने के बाद में क्या होगा, आंसर की आएगी और आंसर के बाद में आपका फिजिकल की, तो फिजिकल तो देखिए अप्रैल में शुरू हो सकता है ना, अप्रैल में, है ना। ये अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद में, 15 अप्रैल के बाद में कभी भी शुरू हो सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि इसके जो फिजिकल होने वाले हैं वो 15 अप्रैल के बाद में, 15 अप्रैल तक, है ना, यहाँ से कभी भी फिजिकल आपके शुरू हो सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल, क्योंकि देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है, जो पद आने वाले नेक्स्ट आने वाले हैं वो आपके 27 अगस्त से आने वाले हैं। ठीक है, वो 27 अगस्त डेट दे रखा है, 27 अगस्त 2024 को ये आपके पद आने वाले हैं, है ना। 27 अगस्त 2024 से नेक्स्ट जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है, आपको शायद पता हो एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है ना, कैलेंडर, है ना, वो कैलेंडर में स्पष्ट दिया गया है कि 27 अगस्त से आपके एसएससी जीडी के दोबारा से फॉर्म पड़ने वाले हैं। और वो जो एसएससी के पढ़ने वाले हैं उनकी जो परीक्षा है वो जनवरी फरवरी में कराने वाला है, जनवरी फरवरी में, है ना। तो आपको ये पता हो कि जनवरी फरवरी में जब परीक्षा होगी तो इससे पहले इस भर्ती को पूरा करेंगे वो लोग, है ना। इस भर्ती को पूरा करने वाले हैं, पूरी की पूरी इस भर्ती को पूरा करेंगे जनवरी फरवरी से पहले। तो यहाँ कहने का मतलब जब यहाँ तो जो अब आपका जो फिजिकल हो सकता है, देखिए आचार संहिता लगने वाली, कुछ विलंब हो जाए, है ना। आचार संहिता, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं भारत में, तो भारत में जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो कुछ आचार संहिता के कारण कुछ इसमें विलंब हो जाए, है ना, और फिजिकल की डेट है कुछ लेट कर दे। लेकिन यहाँ तक मानिए कि यहाँ जब फॉर्म पड़ना शुरू होंगे तो इससे पहले ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी प्रक्रिया को तेज कर लेंगे। तो हो सकता है कि कुछ विलंब हो, 15 अप्रैल के बाद में फिजिकल और थोड़ा सा विलंब हो जाए, क्योंकि देखिए सरकार है, सरकार के पास इतने नहीं है कि लगातार आपके फिजिकल भी कराएगी आप, और बच्चे इधर से उधर जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की। तो बच्चे इधर उधर जाना वगैरह, और आचार संहिता लगी हुई है वहां चुनाव रैलियां वगैरह, तो ये प्रक्रिया भी चलती है, तो उनमें कुछ व्यवधान हो सकता है, इसीलिए इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो आपकी जो आंसर की आने वाली है वो 22 मार्च तक आ जाएगी। उससे एक दो दिन के इधर उधर हो सकता है, 22 में 23 हो सकता है, उस दिन आ सकते हैं। तो ये आपकी सटीक जानकारी बताए, इतने किसी के बच्चे के नंबर बैठते हैं तो वो निश्चिंत होकर आप लग जाइए, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सभी के लिए। और हमारी जो वीडियो है उसे अच्छे से अच्छे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।